ये कहानी साल 1996 के शुरुआती दिनों की है। अफगानिस्तान के सभी अहम प्रांत पर तालिबान का कब्जा हो चुका था। अब तालिबान की नजर थी राजधानी काबुल पर, और राजधानी काबुल पर कब्जे का मतलब सत्ता पर पूरा अधिकार। जनवरी 1996 में तालिबान ने काबुल को चारों तरफ से घेर लिया था और गुलबुद्दीन इत्तफ़ार के गूंज को राजधानी से खदेड़ दिया था। गुलबुद्दीन इत्तफ़ार, एक दूसरा नया नाम सामने आता है, इत्तफ़ार को काबुल का कसाई कहा जाता था, और इत्तफ़ार को ये नाम ऐसे ही नहीं मिला था। इसके पीछे भी कई वजह थी। वजह ये, काबुल में जब भी कोई कैबिनेट मीटिंग होती थी तो इत्तफ़ार के लड़ाके मीटिंग वाली जगहों पर गिरने लगते थे, वहां पर हमला होने लगता था। लेकिन ये कुछ देर के लिए रुक जाता था और इत्तफ़ार अपने गुट के साथ उस मीटिंग में खुद शामिल होता था। इत्तफ़ार सरकार का हिस्सा नहीं था, वो सरकार में शामिल भी नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उसकी आवाज मजबूत थी। मीटिंग में अगर इत्तफ़ार की किसी भी शर्त को ना माना जाता तो वो वहां से शांति से चला जाता था, लेकिन मीटिंग समाप्त होते ही इत्तफ़ार पूरे काबुल पर एक बार फिर से हमला करने लगता था। 1992 से लेकर 1995 में इत्तफ़ार ने पूरे काबुल में 50,000 हत्याएं की। आधा शहर वैसे ही तबाह हो चुका था। इत्तफ़ार इतना शक्तिशाली, इतना मजबूत था, लेकिन इसके बाद भी उसे हार माननी पड़ी और वो अफगानिस्तान को छोड़कर चला गया। तालिबान अपनी इस जीत का जश्न मना रहा था। उसे गर्व था कि उसने अफगानिस्तान पर जीत हासिल की है। तालिबान के बीच शांति का माहौल बन चुका था, लेकिन तालिबानी सरकारों के बीच एक बार फिर से दहशत मची। उनके पास एक व्यक्ति आया था कुछ जरूरी बात करने, और वो व्यक्ति कोई और नहीं, अहमद शाह मसूद था। सोवियत के साथ मसूद लड़ाई में मुजाहिदीन बनकर आया था। सोवियत ने पंजशीर पर 9 बार हमला किया, लेकिन हर बार उसे हार हासिल हुई। एक बार फिर मसूद तालिबानी सरकार के पास पहुंचे, उनसे कुछ जरूरी बात करने। मसूद का कहना था तालिबानी सरकार को कि वह मसूद के साथ मिलकर अफगानिस्तान पर अपना सरकार चलाएं, लेकिन तालिबान को ये मंजूर नहीं था और उन्होंने मसूद को बेइज्जत करके वहां से भगा दिया। मसूद वहां से चुपचाप चले तो गए, लेकिन उन्होंने कहा तालिबानी सरकार से बात करना बेकार है, उनसे कुछ कहना ना कहना सब एक बराबर है। हमारे पास अब सिर्फ 2 रास्ते बचते हैं। पहला ये कि हम हार मान जाएं और यहाँ से चले जाएं। दूसरा ये कि हम संघर्ष करें और तालिबान के खिलाफ काबुल के लिए लड़ें। और मसूद ने काबुल के लिए तालिबान के खिलाफ लड़ने का फैसला लिया और उन्होंने इस लड़ाई में जीत हासिल की। फिर अमेरिका ने भी पंजशीर का साथ दिया। साथ ही तुर्किस्तान, पाकिस्तान, भारत जैसे अन्य देश भी मिलकर पंजशीर के साथ नॉर्थ अलायंस का आविष्कार किए। लेकिन अब 25 साल बाद अफगानिस्तान पे एक बार फिर से तालिबान का कब्जा हो चुका है। वो अफगानिस्तान जहां पर औरतें खुले आसमान के नीचे आज़ादी की सांस लेती थी, अब एक बार फिर से पूरे अफगानिस्तान की आज़ादी तालिबान की मुट्ठी में आ गई है। कहा जाता है इतिहास खुद को दोहराता है, तो क्या इस बार फिर से पंजशीर के शेर तालिबान के खिलाफ काबुल को बचाने के लिए लड़ेंगे? क्या इस बार फिर अफगानिस्तान की झोली में आज़ादी मिलेगी? और क्या इस बार फिर एक बार तालिबान